बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद जलील खान, मुखलिस माहिर मजमून उर्दू, और आप देख रहे हैं जीएस स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशन्स कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल। हमारा दावा है कि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। आफाक सन सीरीज़ के वीडियो सिलसिले का हमने आगाज़ किया था। आज उसी सिलसिले में जमात सोम मालूमात आमा यानी जनरल नॉलेज सबक नंबर 1 इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपने जीएस स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशन्स कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और कमेंट्स भी करें। तो आएँ वीडियो शुरू करते हैं। मस्कन कहते हैं रहने की जगह को, इसमें मफ़ऊल का सिगा है। तो पानी और जंगलात में रहने वाले चंद जानवरों के नाम लिखें। पानी और जंगलात में आसान सा सवाल है। पानी में रहने वाले जानवर मछली, मगरमच्छ, कछुआ। जंगलात में रहने वाले जानवर शेर, हाथी, ज़राफ़ा। जानवरों को उनकी तस्वीर को उनके मस्कन से मिलाएं। तो ऊँट जो है वो सहरा में रहता है, मछली पानी में, और रीछ जो है बर्फ़ानी रीछ वो क्या होते हैं, बर्फ़ानी इलाकों में रहता है। खाली जगहों को पूर करें या खाली जगह पूर करें। नंबर 1, पाकिस्तान पानी, हवा और रोशनी माहौल के जानदार अनासर हैं। नंबर 2, जिस जगह पर जानदार रहते हैं उसे मस्कन कहते हैं। नंबर 3, बर्फ़ानी रीछ अपनी मोटी काल की वजह से सर्दी से महफूज रहता है। नंबर 4, चीते और शेर जंगलात में पाए जाते हैं। बे, दुरुस्त जुमले के सामने ठीक और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। नंबर 1, बर्फ़ानी इलाकों में बहुत से दरख्त और पौधे पाए जाते हैं। नंबर 2, ऊँट की लंबी पलकें उसे रेत से महफूज रखती हैं। सही। नंबर 1 जो है बर्फ़ानी इलाकों में बहुत से दरख्त और पौधे पाए जाते हैं, गलत। नंबर 2, ऊँट की लंबी पलकें उसे रेत से महफूज रखती हैं। सही। नंबर 3, कवल का पुल सहरा में पाया जाता है। गलत। नंबर 4, माहौल की आलूदगी जानदारों के मस्कन पर असरानंदाज होती है। सही। जिम, दर्ज झेल सवालों के जवाब दें। नंबर 1, मस्कन किसे कहते हैं, इसकी कितनी अक़साम है? जवाब, जानदारों के रहने की जगह को उनका मस्कन कहते हैं। हर जानदार अपने मस्कन में रहते हैं। खुराक और ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना, अपने मस्कन में रहते हुए खुराक और ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना है। मस्कन 2 तरह के होते हैं। नंबर 1, ज़मीनी मस्कन। नंबर 2, अबी मस्कन। सवाल नंबर 2, सहरा में जानवर और पौधे कैसे ज़िंदा रहते हैं, मिसालों से वाज़ेह करें। सहरा में बारिश बहुत कम होती है, पानी की कमी की वजह से यहाँ जानवर और पौधे बहुत कम होते हैं। सहरा में ऊँट, चूहे, सांप और बिच्छू जैसे जानवर पाए जाते हैं जो कम पानी पर गुजारा कर सकते हैं। पौधों में तोहर सहरा में पाया जाता है। तोहर का तना मोटा होता है, इसके मोटे तने की वजह से इसमें पानी महफूज रहता है। ऊँट एक ऐसा जानवर है जो अपने कोहान में चिकनाई जमा कर लेता है जिससे वो तवानाई हासिल करता है। उनकी लंबी पलकें लंबी होती हैं जो उसे सहरा की रेत से महफूज रखती है। लंबी टांगों और चौड़े पाँव उसे रेत पर चलने में मदद देते हैं। ऊँट अपने अंदर पानी जमा कर लेता है और कई दिन तक इस्तेमाल करता रहता है। ये सब ख़ासियत उसे सहरा में ज़िंदा रहने के काबिल बनाती हैं। नंबर 3, कौन सी इंसानी सरगर्मियाँ जानदारों के मस्कन पर असरानंदाज होती हैं, फहरिस्त बनाएं। इंसान की बहुत सी सरगर्मियाँ जानदारों की ज़िंदगी और उनके मसाकिन पर असरानंदाज होती हैं। मिसाल के तौर पर, ज़रूरत से ज़्यादा शिकार जानवरों की कमी का बायस बनता है। नंबर 2, इंसान अपनी ज़रूरियात की वजह से जंगलात काटता है। जंगलात बहुत से जानदारों का मस्कन है। जंगलात की कमी जानदारों की अनवा में कमी का बायस बनती है। नंबर 3, ज़मीनी, हवाई और आबी आलूदगी की वजह से ज़मीनी और आबी मस्कन तबाह हो रहे हैं। नंबर 4, हमें इन तमाम सरगर्मियों से गुरेज करना चाहिए जो कि जानदार के मस्कन को नुकसान पहुंचाते हैं। हर मस्कन की 2 खासियत तहरीर करें। सहरा में बारिश बहुत कम होती है, यहाँ जानवर और पौधे कम होते हैं। जंगलात में बहुत ज़्यादा दरख्त और पौधे होते हैं। जंगलात कई जानवरों का मस्कन होते हैं। बर्फ़ानी इलाके,
برفانی علاقوں میں شدید برف ہوتی ہے۔ برفانی علاقوں میں پینگوئن اور برفانی ریچھ جیسے جانور ہوتے ہیں۔ آبی مسکن، آبی مسکن میں پودے اور پھول موجود ہوتے ہیں۔ آبی مسکن میں مختلف اقسام کے جانور پائے جاتے ہیں۔ تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے NGA اسکول اینڈ کالج ٹیویشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک شیئر اور کمنٹس کریں۔ فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔